दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी हेफेस्टस की। जब देवताओं के राजा ज़्यूस ने अथेना का जन्म दिया तो उनकी पत्नी देवी हेरा को इस बात की बहुत जलन होने लगी और इस जलन के चलते उन्होंने ये तय किया कि वो पार्थेनोजेनेसिस के सहारे स्वयं एक बच्चे का जन्म देंगी। और ऐसे ही उन्होंने बिना ज़्यूस के उनके बेटे हेफेस्टस का जन्म दिया। हेरा के मन में इस बात का घमंड था कि उनकी संतान सबसे सुंदर होगा, मगर उसके जन्म के बाद उसका चेहरा देखकर हेरा पहले डर गई और फिर उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। हेफेस्टस दिखने में बाकी बच्चों की तरह नहीं था। उसका पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था और दिखने में भी कुछ खास नहीं था। जाहिर सी बात है वो हेरा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। हेरा गुस्से में आकर बोली, इतना बदसूरत बच्चा मेरा नहीं हो सकता। अब इस बात के पीछे भी उनकी इनसिक्योरिटी और जेलसी काम कर रही थी। उन्हें लगा उनको जो संतान होगा वो अथेना से भी बढ़कर होगा और फिर वो ज़्यूस को सबक सिखाएंगी। मगर अथेना को टक्कर देना तो दूर की बात है, इस बच्चे के सामने सटायर्स भी सुंदर लगे। ये बच्चा इतना बदसूरत था तो उन्होंने इस बच्चे को ओलंपस से नीचे फेंक दिया, ठीक जैसे हम कूड़ा कचरा को घर से बाहर फेंक देते हैं। हेफेस्टस पूरे एक दिन तक नीचे गिरता रहा और अंत में समुंदर में डूब गया। वो इतने जोर से पानी में आ गिरा कि वो एक पैर से हमेशा हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। मगर समुद्र की अप्सरा थेटिस ने हेफेस्टस की जान बचाई। उन्होंने उसके बाहरी रूप के आगे उस मासूम बच्चे का दर्द और लाचारी देखी और उसका देखभाल करने लगी। वो हेफेस्टस को लेमनोस के द्वीप पर ले गई, जहाँ वो वोल्केनोस के बीच खेलते हुए बड़ा हुआ। बचपन से ही हेफेस्टस धातु से चीजें बनाने में माहिर बन गया। वोल्केनो के आग के सहारे वो धातु से बेहद खूबसूरत आभूषण और शक्तिशाली हथियार बनाने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि वो ओलंपस वापस जाएगा और अपना खोया हुआ सम्मान वापस हासिल करेगा। उसने अपनी असली माँ देवताओं की रानी हेरा के लिए एक बेहद खूबसूरत सिंहासन बनाया और उसको अपने पीठ में उठाकर सीधा ओलंपस आ पहुंचा। ओलंपस से बाहर फेंके हुए अपने बेटे को लंगड़ाते हुए वापस ओलंपस की सीढ़ियां चढ़ते देख हेरा का खून ठंडा पड़ गया। अब हेफेस्टस वो लाचार बच्चा नहीं रहा। वोल्केनोस के बीच खेलते हुए उसका पूरा शरीर लोहे जैसा मजबूत बन चुका था और धातु पीटते पीटते उसकी मांसपेशियां आकार में विशाल बन चुके थे। मगर हेफेस्टस ने जब हेरा को वो सिंहासन भेंट में दिया तो हेरा सारे पुराने गिले शिकवे भूल गई। उसे अपने बेटे का लाया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया और वो उसमें जाकर बैठ गई। मगर जैसे ही वो वहां से उठने की कोशिश की, उन्हें ये एहसास हुआ कि वो चाहकर भी उस सिंहासन से उठ नहीं पा रही है। कई देवताओं ने कोशिश की उन्हें वहां से उठाने की, मगर सब नाकाम रहे। हेफेस्टस के अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि कैसे उस सिंहासन से मुक्ति पा सकते हैं। हेफेस्टस ने फिर सबके सामने अपनी माँ से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर आपको सबके सामने ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आपका बेटा हूँ और मुझे ओलंपस में देवताओं के बीच जगह देनी पड़ेगी और उनके बराबर का सम्मान भी देना पड़ेगा। हेरा के सामने इन सब शर्तों को मानने के अलावा मुक्ति का और कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने चुपचाप मान लिया। इस घटना के बाद से हेफेस्टस को ओलंपस में आग, लोहार और धातु की कारीगरी के देवता के रूप में स्थान मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।